केस पिछले साल सितंबर 2020 में दीना जेहलम में बनाया गया था। एफआईआर वहाँ थाने में क्रिमिनल चार्जेस उसमें आयद किए गए थे बगावत के, गद्दारी के, और उसके अलावा फिर आर्टिकल 6 के तहत वहाँ पे ये दरख्वास्त दी गई कि मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए, और पर्चा दर्ज भी हो गया। उसके बाद वो केस इतना अजीब सा था कि मुझे पता भी नहीं, और एक वकील की दरख्वास्त पे मेरे ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े मुकदमात कायम कर दिए गए। वो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स की थी उसने वो टेकअप किया। उसके बाद वो अभी तक एफआईआर क्वैश नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद मार्च 2021 में एफआईए ने साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिए, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ ट्वीट्स ऐसे कर रहा हूँ जो दीना जेहलम में मुकदमा कायम हुए थे बगावत और गद्दारी के, वो भी मेरे ट्वीट्स की बुनियाद पर थे। जो एफआईए के साइबर क्राइम्स के एक्ट के तहत मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए, उसमें भी यही कहा गया कि मेरे ट्वीट्स जो हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हैं, रियासत से गद्दारी है। तो बेसिकली तो मेरा जो एक हक़ है आर्टिकल 19 के तहत एक शहरी के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, कि मैं कुछ सवालात उठाता हूँ और ट्विटर अकाउंट के ज़रिए उठाता हूँ। उन सवालात पे कुछ लोगों को इतराज़ था, तो यहाँ एफआईए को भी एक किसी नामालूम शख्स ने दरख्वास्त दी जो आज तक कभी कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। उसके तहत उन्होंने मुझे नोटिस जारी कर दिए। वो नोटिस गैर कानूनी थे। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये था कि वो कोई किसी बुनियाद पे नहीं थे। रियासत के ख़िलाफ़ अगर मैंने कोई काम किया था तो वो रियासत ही मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं करवा सकता, गैर कानूनी था। फिर ये था कि उन ट्वीट्स में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बुनियाद पे ये किया जाए, क्योंकि रियासत जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रियासत किसी इनफरादी शख्स का नाम नहीं होता कि आप कोई सरकारी मुलाजम हैं, किसी ओहदे पे बैठे हैं, या आप कोई सियासतदान हैं, या आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। तो आपके बारे में अगर मैंने कोई सवाल पूछा है तो वो रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म नहीं किया। तो इस बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर हम गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पे एफआईए को तलब किया, उनसे जवाब तलब किया, उनसे पूछा कि ये आपने गैर कानूनी काम बगैर किसी प्रोसीजर के कैसे किया। तो एफआईए को एहसास हुआ, और फिर उन्होंने उस पर अपनी गलती तस्लीम की, और उन्होंने उस केस को बंद किया, वापस लिया। उन्होंने अदालत में ये बयान दिया है कि उनसे गलती हुई है और वो इस केस को वापस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जब उन्होंने कहा कि इस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया जाए, क्योंकि हमने केस बंद कर दिया है। अदालत मेरा ख़्याल है उनकी इस चालाकी को समझती है, इसीलिए वो केस अभी पेंडिंग है। अब 27 सितंबर को दोबारा उसकी हेयरिंग है। दूसरे भी सिमिलर केसेस हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों पर इस तरह के केसेस किए गए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो सवालात उठाते हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो अब वो देखते हैं 27 को अदालत आलिया इस पे क्या करती है। सेनेट कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंतहाई गैर मुनासिब उनका रवैया था डीपीओ साहब का। वो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं पुलिस के, और उन्हें बुनियादी कवानीन का ही पता नहीं था, जिसके तहत एक पाकिस्तान के शहरी पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे जिसमें सज़ाए मौत और उम्र कैद जिसकी सज़ा है वो होती है, वो एफआईआर दर्ज हुई उनके थाने के अंदर दर्ज हुई, और उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने ये गैर कानूनी काम किया है। और मेरा ख़्याल है इस गैर कानूनी काम पे उन पे ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर हमारा मुल्क है, यहाँ पे कोई ताकतवर शख्स आपको फ़ोन कॉल करता है तो रियासत के जो पुलिस के जो इतने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो घिघियाई बिल्ली की तरह फटाफट उनके सामने जो उनको कोई ऑर्डर करता है फ़ोन पे वो उठ के चल पड़ते हैं। ऐसे तो मेरा ख़्याल है कि किसी दफ्तर का चपरासी भी नहीं करता होगा जो इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इस तरह की हिदायत लेके आगे चल पड़ते हैं। उन्हें ख़ुद शर्म आनी चाहिए और अपने ज़मीर की आवाज़ उन्हें कम से कम सुननी चाहिए कि क्या इतनी लाइल्मी है उनमें और इतनी बुज़दिली है, तो फिर वो पुलिस की वर्दी पहन के जानो माल की हिफाजत के लिए हमसे तनख्वाहें भी वसूल करते हैं, हमारे टैक्सेस में से गाड़ियाँ भी चलाते हैं, झूठते हैं, और उसमें पेट्रोल भी ज़ाया करते हैं, फिर पेंशन लेके घर जाके सरकारी घर में बैठ भी जाते हैं जो हमारे टैक्सेस से चलता है। तो फिर ये काम ना करें। अगर वो आइन और कानून के सामने उठाए गए हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने करनी है तो फिर कुछ और कर लें। अगर वो कानून की पासदारी नहीं कर सकते, अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ दें। फिर उन्हें ये बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। तो उस
उस पर मैं समझता हूँ कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने भी उन्हें चाहिए था कि उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई कार्रवाई करते। इसी तरह FIA ने भी किया है। उसमें मैं जुडिशल जो जर्नलिस्ट की जो कमेटी है, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा और मैं उसका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पे आबिद साकी साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान बार के पिछले, उन्होंने ये कमेटी बनाई उनके कहने पे, और फिर इस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस कमेटी की वजह से उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि ना सिर्फ सहाफ़ियों के आज़ादी इज़हार राय के बारे में जो अपने हकूक़ का वो इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की शहरियों के लिए एक उम्मीद की किरण है इसमें कि अदालत में जो अच्छे जजेस हैं वो ज़ाहिर है आइन की ख़िलाफ़ वर्जी को रोकेंगे और कानून की अमलदारी मुमकिन बनाएंगे। मैं किसी अभी तक अल्लाह का शुक्र है किसी के सामने ना ही पब्लिकली और ना ही प्राइवेटली पेश हुआ हूँ। जो कानून के तहत जो रिक्वायरमेंट हैं वो मैं पूरी करूँगा ज़रूर। मैं कानून पसंद शहरी हूँ। मैं इस मुल्क के साथ मैंने वफ़ादारी का हल्फ उठाया हुआ मैं शहरी हूँ, और मैं उन लोगों की सरकारी अहलकारों की तरह नहीं हूँ जो आइन और कानून से वफ़ादारी का हल्फ उठाएं और फिर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी भी करें। अगर मुझे ज़रूरत हुई कानून के सामने पेश करने की तो मैं ज़रूर पेश होऊंगा, और मैंने कभी इनकार भी नहीं किया। हाई कोर्ट जाना और वहाँ से इंसाफ की अपील करना मेरा हक़ था, मैंने किया, और हाई कोर्ट ने ना सिर्फ वो नोटिस जो गैर कानूनी थे, गैर आइनी थे, उनको सस्पेंड किया, बल्कि अब FIA को मजबूर होना पड़ा अपनी इस गलती को तस्लीम करने पे, जो कि एक कानून और आइन की फतह है। हम जो है आउटकम है दोनों केसेस में, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी गया, पार्लियामेंट के सामने और अदलिया के सामने, दोनों बड़े सुतून जो हैं रियासत के, वो पार्लियामेंट है और फिर उसके बाद अदलिया है, एग्जेक्टिव उसके बाद आती है। तो उन दोनों जगहों पे ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि अगर रियासत कोई समझती है, अगर रियासत समझती है कि किसी ने उसके ख़िलाफ़ कोई बात की है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा सिर्फ रियासत ही दर्ज करवा सकती है। ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने भी रूलिंग दी है, और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बार बार ये बात आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो 3 मेंबर बेंच बना है जर्नलिस्ट की इस पिटिशन पे, उसमें भी ये बात कही गई है कि अगर रियासत को शिकायत है कोई किसी से तो वो मुकदमा सिर्फ रियासत ही दर्ज करवा सकती है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी उठ के जाके किसी गांव के थाने में या किसी कस्बे के थाने में नामालूम शख्स जाके वो मुकदमा दर्ज करवा नहीं सकता कि जी फ़लाँ बंदे अबसार आलम ने या किसी मतीउल्लाह जान ने रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम किया है या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात की है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इससे आगे जाने की ज़रूरत है। अब ये बहुत अहम इसलिए है कि इससे लोगों को, शहरियों को ये पता चलना चाहिए कि उनका हक़ है कि कोई पुलिस, कोई FIA, कोई और ऐसा जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है वो ये नहीं कह सकते ख़ुद अपने तौर पे कि किसी शख्स ने रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम किया, जब तक कि रियासत ख़ुद ना ये कहे और रियासत ख़ुद मुद्दई ना बने उसमें। और दूसरी बात इससे आगे वाली जो है वो ये है कि रियासत की भी डेफिनेशन होनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम जो सरकार से पैसा लेता है और वो किसी महकमे में मुलाजिम है और उस शख्स ने कोई करप्शन की है या उस शख्स ने कानून तोड़ा है या आइन तोड़ा है या अपना हल्फ तोड़ा है, और उसके बारे में कोई सहाफ़ी या कोई आम शहरी अगर सवाल उठाता है, उससे पूछता है कि आपने ये करप्शन की है या नहीं की, तो उसका जवाब देना उस पर फ़र्ज़ है। वो इस तरह अपने महकमे का या रियासत का बहाना बना के पीछे नहीं छुप सकता। वो एक शख्स रियासत नहीं है। रियासत उन 3 सतूनों का नाम है, जिसका नाम पार्लियामेंट है, जिसका नाम अदलिया है, जिसका नाम एग्जेक्टिव है, और शायद मीडिया भी उसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन एक जैसे आप चेयरमैन पैमरा है या वापडा के चेयरमैन है, अगर उससे कोई पूछता है, उसका एहतसाब होता है या उससे कोई सवाल पूछा जाता है उसकी सैलरी के बारे में, उसके काम करने के तरीक़ाकार के बारे में, वो जो इक़दामात उठा रहे हैं उनके बारे में, उनकी कानूनी पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, तो वो रियासत पर हमला नहीं हुआ, ना ही वो पूरे इदारे पर हमला हुआ, बल्कि वो अफसार या कोई और शख्स, वो इस इदारे का जो महकमे का जो सरबराह है उससे पूछा अगर जा रहा है, तो ये उस शख्स के कंडक्ट के बारे में, उस शख्स की ज़िम्मेदारी जो कानूनी उसको तफवीज़ की गई है, कानून ने और आइन ने दी है, उसके बारे में सवाल हो रहा है, उसको जवाब देना चाहिए, उसके एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसको जो तनख्वाह मिलती है, उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं,
वो टैक्स पेयर्स के पैसे से आते हैं, इसीलिए वो उनका हक भी है उन टैक्स पेयर्स का कि वो पूछ सकें कि बताएं आपने ये काम सही किया या गलत किया। अगर आपने सही किया तो आप जवाब दें, गलत किया तो अब आप एहतसाब का सामना करें। आप इस बहाना बना के और आप एक पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करें, रियासत पे हमला है। रियासत बहुत बड़ी है, एक इनफरादी शख्स है। इस पे मैं अपने वकला से मशवरा करूँगा। वाकई ये बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं और गुज़रे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी हौसला नहीं हारना, ना हारेंगे और जो जिस नज़रिए पे कायम है उस पे कायम रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जद्दोजहद छोड़ देंगे या अपने हक़ पे कोई समझौता करेंगे, वो नहीं करेंगे। और अगर ये मेरा हक़ है कि जो झूठे केसेस मुझ पे बनाए गए हैं, मेलाफाइडी है उसमें और किसी के दबाव पे बनाए गए हैं, किसी इनफरादी शख्स की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए बनाए गए हैं, तो मैं ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मैं अपने वकला से मशवरा करूँगा और फिर उसके बाद मैं अगर ऐसा कोई रास्ता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस रास्ते को अपनाऊँगा। बेहतरी का रास्ता सिर्फ़ एक है, वो है आइन और कानून की पाबंदी, और सबके लिए, उसमें कोई फेवरेट ना हो, कोई ताकतवर हो या कमज़ोर हो, सबके लिए कानून, तभी ये रियासत चल सकती है। अगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो इस रियासत को नॉर्थ कोरिया बना सकता है 21वीं सदी में, वो 18वीं सदी के गोरे के कानून यहाँ ब्राउन साहब नाफिज कर सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं, उन्हें उस जन्नत से बाहर आके हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम कोई इस बात को नहीं मानेगा कि आप 18वीं सदी के प्रिमिटिव कवानीन के तहत हम पे हुक्मरानी का शौक़ पूरा करने की कोशिश करें और 21वीं सदी में हमें घसीट कर वापस ले जाना चाहें 200 साल। ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ़ एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, इस मुल्क और इस रियासत को तरक्की देने का, कि आइन और कानून पर अमलदारी हो और सब पर हो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो और चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, सब पे एक ही कानून, एक ही आइन, यही आगे बढ़ने का रास्ता है।